हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर क्लास। तो आज से अपन शिक्षा मनोविज्ञान की एक वीडियो सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि एमपीटेट, यूपीटेट और रीट एवं सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इकाई है शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइक धन लॉजी से मिलकर हुई है। यहाँ साइक का अर्थ है आत्मा तथा लॉजी का अर्थ है अध्ययन करना। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पंपानोजी व सहयोगी भारड रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इटली के मनोविज्ञान पंपानोजी व सहयोगी भारड रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। फिर 9वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइब्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंड ने जर्मनी के लीचिंग शहर में 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में 1918 कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। 20वीं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। आज भी
यह परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि हैं। तो वाटसन और इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि हैं। वाटसन का कथन है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है और वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा विज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं और क्षेत्र। इस वीडियो में कुछ डेफिनेशन देख लिए हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह डेफिनेशन किसने दी, यह डेफिनेशन किसकी है। तो यह याद रखना कि वाटसन का क्या कथन था। तो वाटसन का कथन था, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।